नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एलआईसी द्वारा निकाली गई है। जी हां दोस्तों, एलआईसी द्वारा एएओ के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपने गूगल ओपन करिए और यहाँ टाइप करिए सरकारी रिजल्ट्स डॉट कॉम। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे: रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब कॉलम में यहाँ आप देख सकते हैं एलआईसी एएओ ऑनलाइन फॉर्म 2023 पे आ गई है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसके सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन डेट जो है 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वह 31 जनवरी 2023 है। इसके फीस के बारे में देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ है। इसकी एग्जामिनेशन जो है, इसकी प्री एग्जामिनेशन जो है वह 17 और 20 फरवरी को है और इसकी मेंस एग्जामिनेशन जो है वह 18 मार्च को है। यहाँ पे दिया नहीं गया है, वह आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। अब इसकी एज क्या है? सब इसकी जो मिनिमम एज है वह 21 ईयर्स है। यदि आप 21 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दिया गया है। यह जनरल कैटेगरी के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी हैं तो 40 ईयर्स तक के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी हैं तो आप 43 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी हैं तो आप 45 ईयर्स तक के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो टोटल पोस्ट है वह 300 ओवरऑल है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 22 पोस्ट रिजर्व है। अब हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप नोटिफिकेशन पर चले जाएंगे। अभी मैं आप सबको पूरी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हैं वह बताऊँगा और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी एलआईसी ने निकाल दी है। दोस्तों, यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 300 है। उसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 4 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले हम एलडी कैटेगरी की देख लेते हैं। करंट ईयर में 3 पोस्ट है और बैकलॉग 2 है, तो टोटल पोस्ट 5 है एलडी कैटेगरी के लिए। वीआई कैटेगरी के लिए करंट ईयर के लिए 3 है, बैकलॉग 1 है, टोटल 4 पोस्ट वीआई कैटेगरी के लिए है। एचआई कैटेगरी के लिए 3 करंट ईयर के लिए है और बैकलॉग 3 था, तो टोटल 6 एचआई कैटेगरी के लिए है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 3 वैकेंसी है, बैकलॉग 4 है, टोटल 7 सीट आईडी और एमडी के लिए है। अब दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है कौन कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं।
जैसे कि आपको डेट्स मैंने बता ही दिया हूँ, यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो इसमें मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स जो हैं जनरल कैटेगरी के, वो 10 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एससी और एसटी के लिए कैंडिडेट हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के हैं तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 53,600 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब प्रोविज़न बॉन्ड ये सब दिया गया है। यहाँ पे फीस के बारे में दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस जीएसटी जो भी हो वो है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि फ़ेज़ 1 होगा, और इसमें फ़ेज़ 2 मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश ये 3 होगा। यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ मार्क्स कितने होंगे, उसके लिए 20 मिनट्स पर सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी हैं जिनका हैंड इफेक्ट है और वीआई कैटेगरी है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा 1 आवर पे दिया जाएगा। फ़ेज़ 2 में आपको रीजनिंग, जीए, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट और इंग्लिश, लेटर राइटिंग और ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्क्राइब के बारे में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब गाइडलाइन क्या है वह देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइन पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर स्क्राइब। थोड़ा चेंजेस इस टाइम एलआईसी ने किया है स्क्राइब में, तो देखते हैं क्या चेंजेस हैं। विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति और जिनके राइटिंग स्पीड एडवर्सली अफेक्ट यानी कि राइटिंग हैंड अफेक्ट हो, वह व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। स्क्राइब जो है आपको खुद अरेंज करना होगा। स्क्राइब अरेंज जो आप करेंगे वह इस फॉर्म को ना भरा हो, इसका ध्यान आप रखिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है, अ पर्सन एक्टिंग एज ए स्क्राइब कैनॉट बी ए स्क्राइब फॉर अनदर कैंडिडेट। यह भी आपको ध्यान रखना है। आप यदि कोई स्क्राइब दूसरे कैंडिडेट का एग्ज़ाम दे रहा है, वह स्क्राइब फिर आपका एग्ज़ाम नहीं दे सकता। एक स्क्राइब एक ही कैंडिडेट का एग्ज़ाम दे सकता है। ये नया पॉइंट है। यहाँ पे दिया गया है स्क्राइब शुड नॉट बी अ करंट और एक्स एम्प्लॉय ऑफ एलआईसी, यानी कि वह एलआईसी में ना काम करता हो ना एक्स एम्प्लॉय हो, ऐसा आपको स्क्राइब ढूंढना है। और एक नया पॉइंट यहाँ पे दिया है, स्क्राइब शुड बी फ्रॉम एन एकेडमिक स्ट्रीम डिफरेंट फ्रॉम द कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट है वह उसका जो स्ट्रीम होगा, जैसे कि वह साइंस स्ट्रीम से है तो वह साइंस से नहीं होना चाहिए, वह कोई दूसरे स्ट्रीम से होना चाहिए, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, यानी कि सेम स्ट्रीम से नहीं होना चाहिए। यह एक नया पॉइंट इस बार स्क्राइब के लिए ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सुटेबल अंडरटेकिंग आपको देना होगा, और जो भी व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया गया है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यदि आप पाए जाते हैं कि स्क्राइब ही आंसर दे रहा है और कैंडिडेट कुछ कर नहीं रहा है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं एलआईसी। यह सब डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्राइब के बारे में। इसमें 2-3 पॉइंट नए दिए गए हैं, उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें मेंस के बाद फ़ेज़ 3 इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा।
तो दोस्तों इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं, जो भी PWD कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट बातें थी वह मैं बता चुका हूँ। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।